बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जैसे वो कहते हैं कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, तकरीबन 2.5 महीने की गैप के बाद, 3 महीने के गैप के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना जो अगला इश्तिहार है वो दिया है और उसमें बहुत सारी जॉब्स आई हैं। अभी आपने मेरी पहली वीडियो जो देखी है वो डेप्टी अकाउंटेंट के हवाले से थी। उस पे तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जिसकी जो भी डिग्री है, बीए बीएससी उन्होंने की हो, बीएस ऑनर्स किया हुआ हो। अब की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये है चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के हवाले से। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम क्या होगा, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की तनख्वाह कितनी है, ये क्यों हाईली रिकमेंडेड है, इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पर होती है, कौन कौन से लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ये जो टर्म सोशल साइंसेज है इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, ये तमाम चीज़ें अब इस जो वीडियो है इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि आप तमाम लोगों के जितने भी सवालात हैं वो एक ही वीडियो के अंदर हम एड्रेस कर दें। सबसे पहले तो नंबर ऑफ पोस्ट 26 सीट्स हैं ग्रेड 17 की, जिसमें 20 जो हैं वो ओपन मेरिट की हैं, जिसपे मेल और फीमेल दोनों compete कर सकते हैं, डिफरेंट एबल्स पीपल्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद 5 सीट्स वीमेन कोटा की हैं और 1 सीट जो है वो है रिलीजियस माइनॉरिटीज की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 26। BS 17 ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल के बाद ये फर्दर एक्सटेंड हो जाती है, क्योंकि अब रेगुलराइजेशन एक्ट नहीं है, तो जो भी पॉलिसी अब 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होगी ये भी उसी के मुताबिक चलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी के तहत ये आपकी सर्विस रेगुलर जो है नहीं होगी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता रहेगा 3-3 साल का, 5-5 साल का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जी कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी 3 साल का मिनिमम और 5 साल का मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो सकता है। तो ये इसी तरह से चलता रहेगा, ये जॉब्स कहीं नहीं जाने वाली, ये परेशानी आप लोगों को अगर लायक है तो वो दूर होनी चाहिए। इसमें जो फॉर मेल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग जर्नल एज रिलैक्सेशन 35 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं, एंड फॉर फीमेल 38 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं इंक्लूडिंग जर्नल एज रिलैक्सेशन। अब आप में से वो सरकारी मुलाजमीन जिनकी उम्र ज़्यादा है लेकिन वो सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू पंजाब गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसमें आपकी जितने साल की सर्विस होती है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर हो या वो रेगुलर हो, उतनी आपको फर्दर एज रिलैक्सेशन मिलती है, उसे हम अपर एज लिमिट कहते हैं। ये सवाल हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लें, जितने साल की सर्विस होगी उतनी आपको पंजाब के अंदर उतनी जो है आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। फेडरल के अंदर थोड़े से और रूल्स हैं, वो फिर किसी दिन उसके ऊपर बात करेंगे, अभी ये गैर ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके ऊपर डिग्रीज कौन सी मांगी गई हैं। सबसे पहली टर्म जो है वो है सोशल साइंसेज। अब सोशल साइंसेज के अंदर तकरीबन एज अकॉर्डिंग टू द HEC तकरीबन 25 डिग्रीज आती हैं सिर्फ सोशल साइंसेज की टर्म के अंदर। अब ये समझने की जरूरत है कि इसमें कुछ डिग्रीज मेंशन की गई हैं, ये सोशल साइंसेज की लिस्ट के अंदर मौजूद है। इसमें सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, जर्नलिज्म, मैस कॉम। जर्नलिज्म और मैस कॉम के 2 अलग नाम है। ये डिग्री स्पेसिफाइड है, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी डिग्रीज हैं जो सोशल साइंसेज के अंदर आती हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब प्लीज सिर्फ 2 मिनट लगेंगे मुझे पढ़ने में, अगर आप सुन लेंगे तो आप तमाम लोगों के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द HEC नोटिफिकेशन, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्काइव स्टडीज, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस IR, साइकोलॉजी, चाहे वो अप्लाइड साइकोलॉजी है, चाहे वो क्लिनिकल है या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, इकबालियात, रूरल डेवलपमेंट स्टडीज, सोशल वर्क, क्रिमिनोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, हिस्ट्री, डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन स्टडीज, एथनोग्राफी, कंजर्वेशन स्टडीज, रिलीजियस स्टडीज, कंपैरेटिव रिलीजन्स की जो स्टडीज है। अच्छा, उसके बाद इस्लामिक स्टडीज, अरेबिक स्टडीज, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, लॉ, होम इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान स्टडीज,
पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज़, बिहेवियरल साइंसेज, वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़, अमेरिकन स्टडीज़, एरिया स्टडीज़, डेवलपमेंट स्टडीज़, जर्नलिज्म, पाकिस्तान स्टडीज़, मैस कॉम, मीडिया स्टडीज़, रूरल अर्बन स्टडीज़, विमेन स्टडीज़। अब क्यों के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो मुख्तलिफ स्टडीज़ मिलती हैं, जैसे पाकिस्तान स्टडी, हिस्ट्री और पाकिस्तान स्टडी जो है ये दोनों अकॉर्डिंग टू जो HEC ये जो है इक्वल डिग्रीज हैं। तो यहाँ पर अगर हिस्ट्री का वर्ड मेंशन नहीं है तो हिस्ट्री भी जिन लोगों ने की हुई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उन्हें जो ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेगा वो सोशल साइंसेस का होगा। ठीक है, अब ये तो वो डिग्रीज हैं जो आप में से लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक हमारी क्लियर हो गई कि वो लोग जिनकी 16 साल तालीम है इन तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर वो इसके ऊपर एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं दोबारा इश्तिहार के ऊपर। अब इसकी तैयारी के हवाले से हमारा 2 मंथ का जो है वो सेशन शुरू हो रहा है इंशाल्लाह 4 जून से, जो कि 2 महीने चलेगा, क्योंकि इसका कोई बहुत ज़्यादा दूर पेपर नहीं होंगे, तो बहुत ज़्यादा भी टाइम मिल गया तो 2 महीने ही होगा। तो हम इंशाल्लाह उसको 2 महीने के अंदर कंक्लूड करेंगे। 2 महीने की ऑनलाइन सेशन की 4,000 रुपये हमारी फ़ीस होगी। अगर आप में से कोई बंदा उसको ज्वाइन करना चाहता है, जो नंबर गिवन है उसके ऊपर रब्ता कर सकता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं तैयारी से पहले मैं आ जाता हूँ इसकी तनख्वाह। 1,50,000 से लेकर 1,55,000 रुपए तक तनख्वाह है। एक जो न्यूली रिक्रूटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा BS-17 का, वो इससे ज़्यादा होगी, 2-3 हज़ार रुपए कम नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि इनका 1 बेसिक सैलरी एक मंथली स्पेशल अलाउंस है। अब जो न्यूली रिक्रूटेड बंदा होता है ग्रेड 17 का कॉन्ट्रैक्ट पर, उसकी तकरीबन 1,03,000 1,05,000 रुपये तनख्वाह बनती है। और अगर उसने MPhil किया हुआ होगा तो उसकी मजीद 5,000 रुपये ज़्यादा बन जाएगी, मतलब 1,10,000 रुपये होगी। और अगर वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर काम करेगा तो फर्दर तकरीबन 47-48,000 रुपये जो है उसकी हर महीने जो अलाउंस उसको लगता है, जो 45,000 से लेकर 50,000 के दरमियान है, 1 बेसिक सैलरी तमाम सरकारी मुलाजमीन की, वो इनको इजाफी मिलती है। तो ये तकरीबन 1,50,000 से 1,55,000 रुपये का पैकेज है, जो कि बहुत अच्छा है। एक जो न्यूली रिक्रूटेड PMS अफसर होता है, जब वो फील्ड के अंदर आता है और उसे तमाम अलाउंसेस लगते हैं तो उसकी तनख्वाह भी तकरीबन इतनी ही जाके बनती है। तो ये तनख्वाह के हवाले से हाईली रिकमेंडेड पोस्ट है। अब अगला जो है वो है कि इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब के अंदर होती है। पहले इनके चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, लेकिन अब चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स भी बन रहे हैं। इसकी जो स्प्रेड है वो पूरे के पूरे पंजाब में किया जा रहा है, मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ या यूनिसेफ, यूनेस्को के साथ, इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके होम डिपार्टमेंट का ये जो स्पेशल इंस्टीट्यूशन है, ये पूरे के पूरे पंजाब के अंदर जो बच्चों के राइट्स के हवाले से ये काम कर रहे हैं और उनको सेफ एंड जो सिक्योर डेस्टिट्यूट जो बच्चे होते हैं उनको वहाँ पर प्लेस करते हैं। उनके खाने का भी इंतज़ाम होता है, उनकी रिहेबिलिटेशन भी होती है, उनकी स्किल्स भी होती हैं और उसके साथ उनकी जो है तालीम का भी बंदोबस्त होता है। अच्छा जी, तो ये इनकी पूरे पूरे के पूरे पंजाब के अंदर कहीं पर भी पोस्ट हो सकते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यूनिट्स के अंदर। अब हम आ जाते हैं कि ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है इसका काम क्या है। ये नाम से ही जाहिर है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर में दो तरह के लोग होते हैं। एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर लीगल होता है, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जर्नली से हम कह सकते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर लीगल जो है वो लीगल मैटर्स को देख रहा होता है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देख रहा होता है। ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है ये हेड भी होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स का या चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है ये। वहाँ पर जितने भी मैटर्स होते हैं, चाहे वो मेस के हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे वो बच्चों को रेस्क्यू करने के हों, रेस्क्यू ऑपरेशंस हों, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनके कोलैबोरेशंस हो, जो भी काम करने होते हैं पुलिस के साथ मिलके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके,
वो तमाम के तमाम चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर देख रहा होता है। इसलिए ज़्यादातर जगहों पर, हर जगह पर नहीं, ज़्यादातर जगहों पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ही आल इन आल होता है अपनी पूरी की पूरी उस जुरिस्डिक्शन के अंदर, डोमेन के अंदर। अब इसका जो पेपर है वो किस तरह से होगा? चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो पेपर है ये वन पेपर होगा जर्नल नॉलेज बेस्ड। उस जर्नल नॉलेज बेस्ड के अंदर पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, इन तमाम के तमाम हिस्सों से मिलाकर पेपर बनता है 100 नंबर का। अब अगर आप में से कोई बंदा घर बैठकर इसकी तैयारी करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे पास एक रेडीमेड सोर्स है और उसे हम कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स, जो कि एडवांस पब्लिशर्स के इम्तियाज शाहिद साहब के हैं। या अगर आपके पास वो किताब है आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। उसके साथ आपके पास ये एक किताब है कारवान कंप्रीहेंसिव एमसीक्यूज जर्नल नॉलेज की। ये जर्नल नॉलेज के लिए, जो इंटरनेशनल जर्नल नॉलेज होता है, एवरीडे साइंस, जियोग्राफी और इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। अलबत्ता इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है, बट कहीं पर भी इस तरह से कंपाइल्ड डाटा आपको नहीं मिलेगा जो इसके अंदर मौजूद है। अगर आप बाकी पास्ट पेपर्स तैयार करें, इसको यहाँ से तैयार करें, कंप्यूटर, इंग्लिश और मैथ को थोड़ा सा सेपरेट तैयार करें, तो 100 नंबर का पेपर आपका आराम से हल हो सकता है। अब इसका मेरिट जो है वो, क्योंकि जर्नल नॉलेज बेस्ड पेपर है, इसमें अब ये तो नहीं है कि 2 या 3 डिग्रीज आएंगी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिग्रीज मौजूद हैं, 22-25 डिग्रीज हैं। तो 100 मेरिट आप प्रिडिक्ट करें फिर भी 70+, ठीक है। आप मिनिमम टारगेट रखें कि आपने 75 नंबर लेने हैं। अब वो 75 नंबर आपने किस तरह से लेने हैं, इसको आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर्स को भी पढ़ना पड़ेगा, अपने नॉलेज को एक्सटेंड करना पड़ेगा, कोई डिस्क्रिप्टिव किताब पढ़ लें, उर्दू के एमसीक्यूज थोड़ा सा अलग तैयार करें, इस्लामियात के थोड़ा सा अलग तैयार करें। ऐसे थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो मेरे ख्याल में 2 महीने के अंदर आप एक अच्छी तैयारी कर सकेंगे। अब आप में से वो लोग जो मेरी रेगुलर वीडियोस देखते होते हैं, हम इन जॉब्स के बारे में मल्टीपल टाइम बात कर चुके हैं कि ये जॉब्स आ रही हैं, ये जॉब्स पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पहुंच चुकी हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई बंदा वैगन के ऊपर बैठा हुआ हो और साथ साथ वो देख रहा हो कि अब जो है कहाँ पर पहुँचे हैं, आप कहाँ पर पहुँचे हैं। तो इसी तरह से हम आपको वक्तन फ़वक्तन गाइड करते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे लिए नहीं, क्योंकि तनख्वाह आप लोगों ने खुद लेनी है, सिलेक्ट आप लोग होंगे, इज़्ज़त पीआर आप लोगों की बनेगी। हमने तो जो करना था, जो तीर मारने थे अपने टाइम पे हमने मार लिए। तो ये मालूमात आप लोगों के लिए होती है, तो प्लीज़ हमारी मालूमात को सीरियस लिया करें और ये वीडियो अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जो सोशल साइंसेज़ के अंदर फ़ाल करते हैं, ताकि उन तक मालूमात पहुँचे। मालूमात पहुँचने के बाद वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकें। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए थी, उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। बहुत शुक्रिया।